औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। आज बात हम करने की कोशिश करेंगे एकेडमिक इस शोबे के हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप सभी जानते हैं कि मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स रन कर रहे हैं, अगर हम अपने रामबन ज़िला की बात करें या यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन बनिहाल के अंदर आज हमने ये एक बड़ी शिकायत जो है पेरेंट्स की तरफ से ये मौसूल हुई और उसका हमने जायज़ा भी देखा जिसमें पेरेंट्स की ये शिकायत है कि जनाब प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर सरकारी तौर पर एक आर्डर है कि स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन उसके एवज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बुक शॉप्स है वहाँ पर कई लोगों की कनेक्टिविटी है और वो उन स्कूलों में एडिशनल किताबें फराहम करते हैं, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स के ऊपर एक और बर्डन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पे जब हम इसको बड़ी बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक बिजनेस तर्ज का माहौल भी जो है साफ तौर पर दिखता है। और बहुत सारे पेरेंट्स आज बनिहाल के अंदर मेरे साथ एक बुक स्टॉल पे आ गए। मैं उसका अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने जो है एक मेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह इस पे करना है। एडमिनिस्ट्रेशन बनिहाल तक भी ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। एक तो ये है कि एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ये सरकारी गाइडलाइन है। लेकिन अब क्या है कि रामबन ज़िला के अंदर हम बनिहाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कई स्कूल जो है अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप फलानी बुक स्टॉल पे जाइए और वहाँ से उनको एक बड़ा किताबों का एक बड़ा बोझ जो है वो वहाँ पर उनको दिया जाता है, जिसकी की कीमत जो है हज़ारों में होती है। जबकि एनसीईआरटी जो सरकारी तौर पे जो स्कूलों के अंदर आपने सिलेबस पढ़ाना है तो उसमें सिर्फ 1000 रुपये के अंदर अंदर ही बिल्कुल कम यानी प्राइस पे जो है वो किताबें एक बच्चे को दस्तियाब रह सकती है। लेकिन जो अपनी मन मर्जी के मुताबिक कई जो प्राइवेट स्कूल्स है जो बनिहाल के अंदर उनके साथ कई लोगों के साथ यानी जो बात है तो वो बिल्कुल कुछ ऐसी किताबें उनको देती है और देते हैं कि जिसकी कीमत भी बड़ी हाई है और एक गरीब पेरेंट के लिए जो है वो एक किसी मुसीबत से कम नहीं है। क्योंकि जब वो बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है ना तो उसका कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसको एग्ज़ाम होता है। और उसके साथ में एक और बड़ी शिकायत ये है कि जो एडमिशन फ़ीस है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जो कि वालिदैन के लिए जो है एक बहुत बड़ा बर्डन है। क्योंकि आप देखते हैं कि एक मज़दूर भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक जो गरीब तबके का जो कोई शख्स है वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा भी जो है अच्छी तालीम हासिल करे। लेकिन आप देखते हैं एक तो बस का किराया, चले वो तो जेन्युइन है, लेकिन कई जगहों पे उसमें भी ओवर चार्जिंग है, वहाँ पर भी एक बड़ा बिजनेस देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म में भी जो है कल इसका हम पूरा खुलासा आप तक लाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं और जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन है जो रामबन ज़िले को पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं, इसमें एकेडमिक हेड है। तो और साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज मैंने ZDO बनिहाल तक भी जो है ये बात पहुंचाई कि जनाब ये मामला हो रहा है और कई पेरेंट्स भी वहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक के सामने ZDO बनिहाल से भी मिले और उनका मानना है कि इस पर जो है कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और हमारी भी इस पर नज़र रहेगी। चूँकि तालीम के मैदान में जो है कम से कम जो है इस तरह का बिज़नेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम यहाँ पर ये इस चीज़ को देखते हैं कि क्या मज़दूर के पास आज वो मज़दूरी है, क्या मज़दूर पेशा जो है क्या वो खुशहाल है या किस तरह की ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन उसको भी एक बड़ी तमन्ना ये है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एक तमन्ना उसके जहन में ये होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कम से कम दो चीज़ों में जो है बिज़नेस नहीं होना चाहिए। एक तो हेल्थ सेक्टर और दूसरा जो है तालीमी जो मैदान है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर देखना चाहें, जो हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है या सब ज़िला लेवल की है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन बनिहाल है, कि क्या वाकई में जो पेरेंट्स की शिकायत है, लेकिन जो हमने कई रिसिप्ट्स देखे तो उसमें वो चीज़ साफ बयान हो जाती है कि कुछ जो अपने मन मर्जी के मुताबिक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या राइटिंग वाले जो कुछ बुक्स है या एक्स्ट्रा
जो बुक्स दी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक बिजनेस ही उसको समझा जाएगा। और इसके साथ में जो एडमिशन फीस जो है बहुत ज़्यादा ली जाती है, उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यूँ तो आप देखते हैं कि अगर हम असादा साहिबान की बात करते हैं तो हम सभी जितने भी असादा साहिबान चाहे प्राइवेट स्कूलों में तालीम देते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में, उन सब की इज़्ज़त करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन इसके साथ में ये भी देखना है कि जो गरीब तबका है, क्या उनके जो बच्चे हैं क्या वो कहीं फिर अधूरे रास्ते में पढ़ाई छोड़ के घर तो नहीं जाएंगे जब उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बनिहाल के अंदर 2-3 एकेडमीज़ की जो है बहुत ज़्यादा शिकायत है कि जनाब वो इसको जो है एक बिज़नेस तर्ज से देख रहे हैं बनिस्बत कि वो एक बेहतर तालीमी मयार या उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जो एक बेल्ट या आपके पास जो स्टिकर है या जो स्कर्ट है, स्वेटर है, यूनिफॉर्म है, उसको भी जो है बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है और वो भी गिने चुने लोग ही बनिहाल के अंदर जो है उसकी सेल वगैरह करते हैं। उस चीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और या जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो ZDO बनिहाल है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबंद है, और अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो इस पर ज़रूर कदम उठाएं और हम भी उनके बिल्कुल साथ साथ रहेंगे ताकि जो हमारा जो यहाँ पे तबका है, जो भी वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, उनके ऊपर ये जो है बोझ ज़्यादा ना बने। बहुत सारे पेरेंट्स जब आज किताबें ले रहे थे तो जब उनकी बिल वहाँ पर बनती थी तो उनके जो चेहरे का कलर है वो तब्दील होता हुआ दिखता था। और कहीं ना कहीं पे ये ज़रूर है कि जब आपको सरकारी गाइडलाइन को जब आप फॉलो नहीं करते हैं, आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये परेशानियाँ जो है वो पेरेंट्स के लिए रहती है। देखिए बहुत सारी एकेडमीज़ रामबन ज़िला के अंदर चलती है। या तो अगर इसमें कोई बिजनेस तर्ज का कोई मामला नहीं है तो बनिहाल के अंदर जितने भी बुक शॉप्स है उन पर सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल रहनी चाहिए हर एकेडमी के लिए। लेकिन कई एकेडमीज़ जो यहाँ पर रन हो रही है तो वो डायरेक्ट जो है उन्हीं लोगों से वो किताबें उठाते हैं, वो ऑप्शनल बुक्स, बाकी जो एडिशनल बुक्स है, और वो दूसरे बुक शॉप्स के पास जो है वो बुक सेलर्स के पास वो दस्तियाब नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पे ये भी साफ चीज़ें हो जाती है कि जनाब आपको जब हम टैग करके बताएंगे कि फ़लानी के पास जो है आपकी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि आपने पहले उसके साथ बात की है, या तो जो भी यूनिफॉर्म सेट की जाती है उसमें इस तरह का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है। आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, आज सारे लोग जो है रोज़ों में बिल्कुल मसरूफ़ होते हैं इबादत में। लेकिन कई पेरेंट्स जो आज किताबें लेने के लिए घर से गए थे उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जब वहाँ पे चला गया तो मैंने ये देखा कि वाकई में जो है ख़ास खुसूसन जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोझ ये दिखता है। यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स जिन्होंने हमें जो है ये कहा कि इस को जो है इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाई जाए। ये जितने भी बुक सेलर्स ये जो एडिशनल बुक्स जो है बच्चों को फराहम करते हैं कई एकेडमीज़ में, तो उनको पहले ये साफ कर देना चाहे कि क्या उनको सरकारी गाइडलाइन में ये मेंशन है कि वो जो एडिशनल जो है किताबों का एक बहुत बड़ा बोझ उस बच्चे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं या पेरेंट्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्या ये उनके पास कोई ऑर्डर है। दूसरा ये कि क्या वही लोग जो है यूनिफॉर्म, बेल्ट वगैरह जो है वो क्या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या और भी बाकी लोग जो है बाकी शॉपकीपर इन जनरल जो भी ज़िले के अंदर है क्या वो भी जो है ये ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है। जो बस फेयर है उस पर देखने की ज़रूरत है ताकि बच्चे जो है वो खुशहाली से जो है तालीम हासिल कर सके। और अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों में काबिल तरीन स्टाफ है और सरकार की भी कोशिश है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एक बेहतर तालीम दी जाती है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं जो KS IAS जितने भी ऑफिसर्स जो है हमें सामने देखने को मिलते हैं, तो वो उनमें से बेशतर जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट है। मैं ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे हम प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हैं रामबन ज़िला के अंदर, उनके खिलाफ भी नहीं है, वो भी बेहतर तालीम देते हैं। लेकिन उनको इसके साथ में ये सोचना चाहे कि उनको इसे उस तरह का हाई लेवल का बिजनेस नहीं बनाना चाहे जिससे कि गरीब लोगों के बच्चों के लिए जो है ये मुसीबत बन सकती है। और हमें उम्मीद है
कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन, ZDO बानियाल या जो खड़ी के अंदर सभी इलाकों में जो है ये इस चीज़ को पूरी तरह से देखा जाए कि एडमिशन फ़ीस कितनी ली जाती है। क्योंकि जो भी वालिदैन एडमिशन फ़ीस का जो रिसिप्ट है, कल की डेट में अगर कई पेरेंट्स ने जो एडमिशन फ़ीस भरी है वो ज़रूर जो है अपने जो रिसिप्ट्स है वो मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर भी डाल सकते हैं, और जो बुक्स उन्होंने बच्चों के लिए ली हैं उसका रिसिप्ट भी वो डालें, और उसमें वो चीज़ ज़रूर मेंशन होगी कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो ली जाती है, यूनिफॉर्म जो है किस रेट को दी जाती है, किस रेट पे जो है एक पेरेंट को दी जाती है, वो रिसिप्ट भी आप ज़रूर जो है हम तक पहुँचाएंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर यही एक नंबर है 6006268344। आप इस पे ज़रूर जो है अपने रिसिप्ट्स आप डाल सकते हैं यूनिफॉर्म के, बुक्स के और जो एडमिशन फ़ीस है, ताकि कल की डेट में हम SDM बानियाल, तहसीलदार बानियाल, ZDO जो बानियाल है उनके साथ जो है इस चीज़ को डिस्कस करके ताकि हम ये दिखाएं कि जनाब ये देख लीजिए, ये एक चाहे अमीर कोई पेरेंट है या गरीब है कि ये जनाब ये फ़ीस दी जाती है, ये बस किराया है और ये बाकी जो फ़ीस के मामलात है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जो है इस तालीमी मैदान में भी देखने को मिले। ये थोड़ा सा जायज़ा जो है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, चूँकि समय भी कम है, इस समय सभी लोग जो है इबादत में मसरूफ़ होते हैं। जाते जाते फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस जो है एडमिशन फ़ीस कितनी ली जाती है और सरकारी गाइडलाइन क्या है, और हमें जो है महकमा तालीम के जो ज़िम्मेदारान है जो इस सिस्टम को चलाते हैं उनकी तरफ से क्या गाइडलाइन है, एडमिशन फ़ीस कितनी है, और जो बुक्स है क्या NCERT ही जो है वो आपको प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ानी है या कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप और 4 या 5-6 किताबें जो है उसमें डालते हैं जिनकी कीमत की बहुत ज़्यादा है। और उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अलग अलग रेट्स जो है वो मैंने वहाँ पर भी देखे रिसिप्ट में, और वो एक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो कल की डेट में आप ज़रूर जो है मुझे व्हाट्सएप पे ये चीज़ डाल देंगे, और कई पेरेंट्स अगर मेरे साथ कल प्रोग्राम के ज़रिए बात करने की कोशिश करेंगे वो मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और कल हम एक मेगा प्रोग्राम इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के अवामुन्नास तक पहुँचाएँगे, ताकि जो चीज़ें सामने सरकारी तौर पे है उसको हम पब्लिक डोमेन में जो है आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका मेज़बान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब खुश रहें।